गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रानी मैम वर्ग 7 के लिए संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जो कि स्तुति है, तो उसे आप लोग पहले पढ़ना देख लें। येन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमा शीतलीकृत सर्वं सहाकृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। प्राणदं शीतलं वायुं जीविदं निर्मलं जलम् अन्दां मात्रं पृथ्वीं यश्चकार नमामि तम्। येन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महो दधि सहस्रांशु कृता सूर्य तस्मै सर्वात्मने नमः। बन्धः पिता महाकाशो पूज्या माता वसुन्धरा ध्येयं सदा परं ब्रह्म इनेदं धार्यते अखिलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बच्चों, यहाँ स्तुति में भगवान की स्तुति करते हुए उनकी विशेषता को बताया गया है कि भगवान की क्या क्या खासियत है, भगवान क्या क्या उनमें उनकी जो विशेषता हैं। यह बच्चा उनकी प्रार्थना करते हुए उनकी तारीफ इस तरह से कर रहा है। जैसा कि पहला पंक्ति है, उसका कठिन शब्द का पहले अर्थ बता देती हूँ। विचित्रम का अर्थ होता है रंग बिरंगा बनाना। शीतलीकृता शीतल बनाया। सर्वम सहा सब कुछ सहने वाली। विश्वात्मने परमेश्वर को। प्राणदम प्राण देने वाला। जीविदम जीवन देने वाला। अंदम सेकेंड लाइन का आ गया। अंदम अन्न देने वाली। यश्चकारा जिसने बनाया। शुक्लीकृता सफेद बनाया। लवणाक्ता नमक से युक्त। महोदधि महान समुद्र। सहस्रांशु का अर्थ होता है हजारों किरणों वाला। सर्वात्मने का सबकी आत्मा परमेश्वर को। बंध्या पूज्या ध्यम वंदना पूजन ध्यान करने योग। महाआकाश महान आसमान। ध्यार्ते अखिलम सब कुछ को धारण किया है। सुखिना सुखी। निरामया निरोग। भद्राणी अच्छाइयों को। माँ नहीं किंचित कोई। दुख भागा दुखी। और प्रथम श्लोक को देखिए। येन विचित्रितं पुष्पं चंद्रमा शीतलीकृत सर्वं सहाकृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। इसमें बच्चा ईश्वर की तारीफ करते हुए कह रहा है, उनकी विशेषता बताते हुए कि जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, चांद से में शीतलता लाई, धरती को सब कुछ सहने वाली बनाया, उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। दूसरा श्लोक है। प्राणदम शीतलम वायुम जीविदम निर्मलम जलम अन्नदाम मात्रम पृथ्वीं यश्चकारा नमामि तम। यहाँ इसका अर्थ है कि जिसने प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जीवन देने वाले स्वच्छ जल को और अन्न देने वाली माता धरती को बनाया, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता। इन श्लोकों द्वारा बालक जो है आभार व्यक्त कर रहा है ईश्वर का। तीसरा श्लोक है। येन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधि सहस्रांशु कृत सूर्य तस्मै सर्वात्मने नमः। इसका अर्थ हुआ कि जिसने हंस को सफेद, समुद्र को नमकीन और सूर्य को सहस्रों किरणों वाला बनाया, उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। चौथा श्लोक है। बंध्या पिता महाआकाशो पूज्या माता वसुन्धरा ध्येयं सदा परं ब्रह्म इनेदं धार्यते अखिलम्। पिता स्वरूप, इसका अर्थ हुआ पिता स्वरूप महान आकाश वंदनीय है। माता स्वरूपा धरती पूज्य है। जिसने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है, वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है, पूजने योग्य है। पांचवा श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये पांचवें श्लोक में बच्चा सभी के लिए
कामना, सुख की कामना कर रहा है, दुख को दूर करने के लिए कह रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, सब लोग सुखी बने, सब लोग निरोग हों, सब लोग अच्छाइयों को देखें, कोई भी दुखी न हो, अर्थात पूरा संसार सुखमय हो, सबका जीवन आनंददायक और सुखमय हो। बच्चों, अब इसका मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ। मैंने इसका लिखित आंसर भेज दिया था आप लोग को, आज मौखिक बता दे रही हूँ, आप लोग इसे बना लेंगे। पहला एक्सरसाइज में सही उत्तरों को चुनना है। तो क है केन पुष्पम विचित्रम, यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा विश्वात्मनम। क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने फूलों को रंग बिरंगा विचित्र बनाया, तो इसका आंसर होगा विश्वात्मना, यानी परमेश्वर ने बनाया। दूसरा है का सर्वम सहा, कौन सब कुछ सहने वाली है, तो यहाँ 3 ऑप्शन है, पृथ्वी, शारदा, उमा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। गौ है सहस्रांशु का, माने हजारों किरणों वाला कौन है, तो ऑप्शन में है चंद्र, वायु, सूर्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। घ है महोदधि की दृश्यम, समुद्र जो है महोदधि मत समुद्र कैसा है, तो मधुरम लवणाक्तम शुक्लिकित, मीठा, नमकीन और सफेद, तो यहाँ लवणाक्ता इसका हो जाएगा आंसर, नमकीन होता है समुद्र का जल। 5वां है हंसस्य वर्ण का, हंस का रंग कैसा है, तो कृष्णा, हरता, शुक्ला, काला, हरा, उजला, सफेद, तो शुक्ला हो जाएगा सफेद। चलिए दूसरे एक्सरसाइज पर आते हैं। है पाठ्यांश के आधार पर सही विशेषणों को रेखांकित करें। विशेषण आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। तो तीनों में से आपको सही आंसर चुनना है। क का दिया हुआ है पृथ्वी का अंधा, यानी अन्न देने वाली। ख है वायु, वायु का हो जाएगा प्राणदा, वायु जो है जो प्राण देने वाली है। जलम, जल हमको जीवन देती है, तो जीवदम हो जाएगा इसका। चंद्र, यह हमको शीतलता प्रदान करती है, तो इसका शीतलीकृता हो जाएगा। परब्रह्म, यह हेयम पेयम ध्येयम, यह ध्यान योग्य है, पूजनीय योग्य, इनका ध्येयम हो जाएगा। चलिए 3 एक्सरसाइज में चलते हैं। प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं, शब्द को चुने। अब पर्यायवाची शब्द चुनना है, नीचे दिए हुए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से चुनकर सभी का लिखना है। पर्यायवाची शब्द जानते हैं जिन शब्दों का अर्थ समान हो। यहाँ पृथ्वी का दिया हुआ है धरा वसुंधरा, वायु का आपका हो जाएगा, इसमें से चुन लेते हैं, वायु का हो जाएगा पवना, अनिला। उसके बाद चंद्रा है, चंद्रा का देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो इसमें हो जाएगा निशाकरा, शशि, सब चंद्रमा का पर्यायवाची हुआ। उसके बाद है सूर्य, तो उसका हो जाएगा रवि, दिवाकरा। उसके बाद महोदधि यानी समुद्र का हो जाएगा समुद्र, सागरा। फिर है जलम, जलम का हो जाएगा वाड़ी, अम्बु। चौथा एक्सरसाइज है शब्दों, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय, लिंग, विभक्ति और वचन दे। शब्द दिया हुआ उसका लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। तो आपका विश्वात्मने के यहाँ दे दिए हुए हैं, यह पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद एन है, तो एन आपका हो जा रहा है पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति, एक वचन। अगला शब्द है तस्मय, यह पुल्लिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। शब्द साहा स्त्रीलिंग शब्द है, यह विभक्ति में प्रथमा है और वचन में एक वचन है। अगला शब्द है भद्रानी, यह नपुंसक लिंग है, यह प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। 5वां एक्सरसाइज है नीचे दिए गए श्लोकों को पूरा करें। तो आप इसको श्लोक में से देख करके इसको पूरा कर लेंगे। ऐसे मैं पढ़ दे रही हूँ। क का हो जाएगा एन विचित्रितम पुष्पम चंद्रमा शीतलीकृता। सेकेंड पंक्ति का हो जाएगा सर्वम सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। ख का एन शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधि सहस्रांशु कृता सूर्य तस्मै सर्वात्मने नमः। अब आगे चलते हैं। 6 में है, एक्सरसाइज 6 में है, अर्थ लिखना है। तो क है सर्वम सहा कृता पृथ्वी तस्मै विश्वात्मने नमः। इसका अर्थ हो जाएगा सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को
बनाने वाली परमात्मा को मेरा नमस्कार है। ख नंबर है अंडा मातरम पृथ्वी यश्चकारा नमामि तम। इसका हो जाएगा जिसने माता पृथ्वी को अन्न देने वाली बनाया उसे मेरा नमस्कार है। ग नंबर है एन शुक्ली कितो हंसो लवनाक्तो महोदधि। इसका अर्थ हो जाएगा जिसने हंस को श्वेत और समुद्र को नमकीन बनाया। घ है ध्येयम सदा परम ब्रह्म इनेदम धर्यात्म अखिलम। इसका अर्थ हो जाएगा जिसने संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है वह परमेश्वर सदा ध्यान करने योग्य है। अंगर है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। सब लोग सुखी बने, सब लोग निरोग रहो। 7 एक्सरसाइज है, संस्कृत में अनुवाद करना है। क नंबर है परमेश्वर ही संसार के पालक हैं। इसका अनुवाद हो जाएगा परमेश्वर एव एतस्य संसारस्य पालका अस्ति। एक एक शब्द का आप लोग लिखते चले जाएंगे, अनुवाद बनाने में आसान होता है। इसको जैसे इधर से लिखे शब्द बाई शब्द भी लिखे हो जाता है। जैसे परमेश्वर का परमेश्वर हो गया, ही का ये हो गया, इसका एतस्य हो गया, संसार का संसार के लिए है, यहाँ चौथी विभक्ति है तो संसारस्य हो गया, पालक का पाल का है का। ख नंबर हम प्राण देने वाले परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। इसका हो जाएगा वयम प्राणदाम परमेश्वरम नमामः। ग नंबर है जिसने सूर्य को हजारों किरणों वाला बनाया उसे नमस्कार है। इसका अनुवाद हो जाएगा एन सूर्य सहस्रांशु कृता तस्मै नमः। घ नंबर है धरती हमारी माता है। इसका बहुत आसान है। इसका हो जाएगा पृथ्वी अस्माकम माता अस्ति। अंगर नंबर है निरोग व्यक्ति सुखी होते हैं। इसका अनुवाद हो जाएगा निरोगा जना सुखिना भवंती। 4 नंबर है सब मनुष्यों को ईश्वर सुखी रखे। इसका अनुवाद हो जाएगा ईश्वरा सर्वानम जनाना सुखिना करोतु। तो बच्चों आपका यह प्रथम लेसन जो है वह एक्सरसाइज के साथ मैंने आज कर दिया है। इसका लिखित आंसर भी मैंने भेज दिया था पहले, आज मौखिक बतला दी हूँ। आप लोग इसको याद कर लेंगे, फिर सुंदर राइटिंग में फेयर कर लेंगे और सब तैयार रखेंगे ताकि स्कूल खुलने पर परेशानी ना हो। फिर मैं अगले दिन अगला लेसन आऊंगी, तब तक आप इसको कर लेंगे। धन्यवाद।